लास्ट क्लास में नेशनल इनकम की डेफिनेशन और फिर नेशनल इनकम से निकाले गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि फैक्टर इनकम्स, है ना। फैक्टर इनकम्स की वजह से हमें एक कॉन्सेप्ट का और पता लगा जिसका नाम है ट्रांसफर इनकम्स। रेसिडेंट यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात करी हम, यहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंट की बात करी हमने। अब रेसिडेंट पढ़ते पढ़ते हमें बहुत सी चीजें पता लगी, जैसे कि अगर कोई हमारे देश में फॉरेन एम्बेसी है और फॉरेन एम्बेसी के अंदर वहां के यानी दूसरी फॉरेनर एम्बेसडर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो एम्बेसी भले से इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो एम्बेसडर्स यहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं माने जाएंगे। हमारी कोई इंडियन एम्बेसी किसी फॉरेन कंट्री में, हालांकि वो फॉरेन कंट्री हमारी इंडियन टेरिटरी का हिस्सा नहीं, लेकिन हमारे एम्बेसडर्स अगर उस इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं तो वो नॉर्मल रेसिडेंट ही माने जाएंगे। समझ में आई बात? ये बातें हमें पता लगी रेसिडेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ, और हमें ये भी पता लगा कि रेसिडेंट कहते किसे। तीसरी चीज कि अगर आपको नेशनल इनकम कंप्यूट करनी है तो नेशनल इनकम आप किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर की कंप्यूट करेंगे। तो इससे यह पता लगता है कि नेशनल इनकम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जा रहा है। किसमें मेजर किया जा रहा है? तो यानी नेशनल इनकम कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? फ्लो कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? फ्लो कॉन्सेप्ट। तो आपने देखा छोटी छोटी बातों से आपने कितनी बारीकी तक समझ लिया चीजों को, है ना। अगर आप ये बारीकी अपने पास संभाल कर रखेंगे, आप इन चीजों को इतना डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे, तो नेशनल इनकम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उसको इन डेप्थ अच्छे से समझ सकते हैं। एक होता है नेशनल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसके लिए बहुत टेक्निक्स होती हैं, लोगों के पास तरीके होते हैं, वो रटवा देते हैं, कोई मसला नहीं, और आपको पता भी नहीं लगता कि आपने वो समझा है या रटा। लेकिन अगर आप इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इन डेप्थ आपको नेशनल इनकम का मतलब भी समझ में आएगा और आपको उसकी एनालिसिस भी करनी आएगी, तभी तो एक अच्छा इकोनॉमिस्ट बन पाता है कोई इंसान। समझ आई बात? ये नहीं। तो आज जो हम शुरुआत करेंगे वो समझने से शुरुआत करेंगे, डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। हाँ जी, क्या समझेंगे भाई? डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। देखो, चाहे आप डोमेस्टिक इनकम की बात करो चाहे आप नेशनल इनकम की बात करो, मैंने क्या कहा? चाहे आप डोमेस्टिक इनकम की बात करें या आप नेशनल इनकम की बात करें, दोनों में एक चीज कॉमन है कि यहां पर भी सारी फैक्टर इनकम्स का क्या है? सम है, और यहां पर भी सारी फैक्टर इनकम का क्या है? सम। समझ में आई बात? ये नहीं, यानी दोनों के अंदर ही सारी फैक्टर इनकम्स को ही जोड़ा गया है, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो या नेशनल इनकम। समझ आई बात? दोनों के अंदर ही क्या किया है? हाँ जी, फैक्टर इनकम को ही सम किया। तो सर इन दोनों में तो फिर कोई डिफरेंस रह ही नहीं जाना चाहिए, हम तो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम फिर एक ही कॉन्सेप्ट हो गया। बेटा डिफरेंस है थोड़ा सा। क्या है? डिफरेंस है। देखो, ये आपका इंडिया है ना, ये आपका इंडिया है ना, जैसा भी आड़ा टेढ़ा है मुझसे बना है, वैसे तो अच्छा ही है, लेकिन यहां पर ये जो भी है आपका इंडिया है। इस इंडिया के अंदर लोग जो कमाई कर रहे हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट्स भी हो सकते हैं और नॉन रेसिडेंट्स भी हो सकते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एनआरआई वर्ड सुना है ना आपने? एनआरआई किसके लिए यूज होता है? नॉन रेसिडेंट के लिए। होता तो वो शायद इंडिया से ही बिलोंग करता है बंदा, है ना। हम अपनी कंट्री, हम अपने सिटीजन को क्या कहते हैं? एनआरआई बोलते थे कि साला यही पैदा हुआ था वहां जाके रहने लग गया। समझ आई बात? नहीं, रहने वाला गया तो इसे एनआरआई कहने लग गया, नॉन रेसिडेंट, क्योंकि यहाँ नहीं रहता। अब जरूरी नहीं है कि जो यहाँ का बंदा बाहर रह रहा है वही एनआरआई है, जो बाहर का बंदा बाहर ही रहता है बस यहाँ कभी कभी आ जाता है, वो भी क्या है? एनआरआई ही होता है। समझ आई बात? ये नहीं, इन शॉर्ट ले देकर आप या तो इंडिया के अंदर नॉर्मल रेसिडेंट भी है और इंडिया के अंदर नॉन रेसिडेंट भी है, और दोनों ही इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर कमा रहे हैं। बताइए, हाँ है ना भाई? दोनों ही इस बाउंड्री के अंदर क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं। बताओ मुझे, ऐसा है या नहीं? अरे है या नहीं? ये जो आपका पॉलिटिकल बाउंड्री है, इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर एक नॉर्मल रेसिडेंट भी कमा रहा है और एक नॉन रेसिडेंट भी कमा रहा है।
बताओ हाँ या ना, समझ में आई बात या नहीं? नॉर्मल रेसिडेंट यानी यहीं पर रहने वाला और कमा भी यहीं रहा है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट हुआ, उसकी भी कमाई है। नॉन रेसिडेंट फॉर एग्जाम्पल कभी कभी इंडिया आता है लेकिन यहां से कमा लेता है, समझ आई बात ही नहीं? या फिर किसी फॉरेन एम्बेसी में कोई फॉरेन एम्बेसडर रह रहा है, तो हालांकि वो फॉरेन एम्बेसडरी इंडिया में ही है और वो फॉरेन एम्बेसडर बाहर का है, लेकिन फिर भी आप उसे क्या कहते हैं? नॉन रेसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन रेसिडेंट। तो वो भी तो कमाई कर रहा है ना इस बाउंड्री के अंदर अंदर, समझ आई बात या नहीं? तो इस बाउंड्री के अंदर कमाने वाला नॉर्मल रेसिडेंट भी है और एक नॉन रेसिडेंट भी। इसने भी फैक्टर इनकम अर्न की है, इसने भी फैक्टर इनकम अर्न की है। बात समझ आती है नहीं आती? और मैं दोनों की ही इनकम को जोड़ देता हूं। क्या कर देता हूं? दोनों की ही इनकम को जोड़ देता हूं। और दोनों की इनकम जोड़ने के बाद जो इनकम आती है, क्या मैं उसे नेशनल इनकम कह सकता हूं? हाँ जी, क्योंकि नेशनल इनकम में एक शर्त, फैक्टर इनकम हो और नॉर्मल रेसिडेंट हो। कौन हो? फैक्टर इनकम हो और नॉर्मल रेसिडेंट हो। फैक्टर इनकम तो है लेकिन नॉन रेसिडेंट की ही, इसमें कुछ नॉन रेसिडेंट की भी इनकम है। क्या है? नॉन रेसिडेंट की भी इनकम। तो इसका मतलब ये इनकम नेशनल इनकम नहीं कहलाई जा सकती। इसे आप क्या कह सकते हैं? डोमेस्टिक इनकम। क्या कह सकते हैं? बेसिस क्या है डोमेस्टिक इनकम का? हाँ जी, बेसिस क्या है डोमेस्टिक इनकम का? बताओ बेसिस क्या है? बस ये बेसिस है कि वो इंडिया के अंदर अंदर यानी विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी कमाई जा रही है। किसमें कमाई जा रही है? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। समझ आई बात? ये इज देयर एनी प्रॉब्लम? लेकिन सर अगर मैं इसमें से नॉन रेसिडेंट की इनकम को हटा दूं, क्या कर दूं? और बाहर जो लोग हैं, जो हमारे ही नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, उनकी इनकम को क्या कर दूं? जोड़ दूं। तो ये जो डोमेस्टिक इनकम थी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ जी, बात समझ आती है नहीं आती? तो सबसे पहले आप लिखेंगे, मैं पहले यहां पर आपके सामने ये चित्रकला करूंगा। हाँ जी, ये इंडिया हो गया हमारा। समझ आई बात ही नहीं? ये इंडिया हो गया। अब इंडिया के अंदर मैं कहता हूं ये एक फॉरेन एम्बेसी है। क्या है? फॉरेन एम्बेसी। और ये कोई आउटसाइड है ना, यूएस कुछ भी कह लो यार, इसे कोई भी जगह कह लो, इसे ऑस्ट्रेलिया कह लो चलो। और यहाँ पर एक इंडियन एम्बेसी है। क्या है? इंडियन एम्बेसी। अब ये जो इंडिया की बाउंड्रीज हैं, ये जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरीज हैं, अगर इसके अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम कमाई जा रही है, अब चाहे उसे एक नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाया हो या चाहे उसे किसी नॉन रेसिडेंट ने कमाया, कमाया तो विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी है ना। सारी फैक्टर इनकम्स को जोड़ने के बाद जो इनकम आती है उसे हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग लिखिए। डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ टोटल इनकम, सम ऑफ टोटल इनकम यानी फैक्टर इनकम्स। क्या क्या आता है फैक्टर इनकम्स में? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ब्रैकेट क्लोज, है ना। डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ टोटल इनकम अर्नड, अर्न लिख दो या जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट लगाए, नो मैटर, नो मैटर हु जनरेट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने जनरेट की।
चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट। समझ आती है बात ये नहीं है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ठीक है जी, लिख लिया आपने डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग। अब नेशनल इनकम का मीनिंग लिखेंगे। वैसे नेशनल इनकम का मीनिंग हम लिख तो चुके हैं, लेकिन इस वक्त हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसको किससे? डोमेस्टिक इनकम से। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी जो इसको डोमेस्टिक इनकम से अलग बना रही होगी। समझ में आई बात? ये नहीं तो आप यहां लिखेंगे सेम जो डेफिनेशन आपने डोमेस्टिक इनकम में लिखी है। डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ टोटल इनकम, यहां पर आप लिखेंगे इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by normal residents, earned by normal residents। भाई नॉर्मल रेसिडेंट्स ने अगर इनकम जनरेट की है, कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने अगर इनकम जनरेट की है, यानी फैक्टर इनकम जनरेट की है, तो उसके सम को नेशनल इनकम कहा जाएगा। अब वो नॉर्मल रेसिडेंट नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड, अब ये मैटर नहीं करता कि वो नॉर्मल रेसिडेंट कहां पर है। समझ आई बात? ये नहीं है, वो विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी है। हाँ जी, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी है और आउटसाइड, है ना। जैसे हमारी कंट्री का एम्बेसडर ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसी में इंडिया को सर्विस दे रहा है, तो हालांकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है, लेकिन फिर भी वहां की एम्बेसी में रहकर इंडिया को सर्विस दे रहा है। हमारी एम्बेसी है ना वहां पर, तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट ही कंसिडर करेंगे। समझ में आई बात? ये नहीं तो उसकी इनकम को जोड़ेंगे और यहां पर जो फॉरेन एम्बेसडर्स की इनकम है उसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ऐसी इनकम को हम जब प्लस माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक इनकम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो एक तरीके से मुझे क्या समझ आया कि अगर सर मुझसे पूछा जाए कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, तो मैं डोमेस्टिक इनकम में बेटा इधर देख लो, कभी मुंह पर घुसाया भी, डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड करूंगा? फैक्टर इनकम। हाँ जी, फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड, जो इनकम बाहर कमाई गई है हमारे रेसिडेंट्स द्वारा। समझ आई बात? नहीं, फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि वो चीज डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ी हुई। बताइए हाँ या ना? डोमेस्टिक इनकम में थोड़ी जुड़ी हुई। डोमेस्टिक इनकम के अंदर तो सिर्फ वो सारी इनकम्स हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई। अब एक बंदा डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है लेकिन स्टिल क्या है? इंडिया का रेसिडेंट है, तो उसकी इनकम को नेशनल इनकम के लिए जोड़ा जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में नॉन रेसिडेंट्स की इनकम जुड़ी हुई है, बताओ हाँ या ना? उन्हें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसे कहा जाता है फैक्टर इनकम्स टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम्स टू अब्रॉड। समझ आती है बात या नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? बताइए मुझे। डोमेस्टिक इनकम में अगर आप इन्स को ऐड करके इसे माइनस कर देंगे तो आपके पास नेशनल इनकम कंप्यूट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब बेटा मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जरा इधर देखिए। मैं इन दोनों को एक साथ करके भी लिख सकता हूं, जैसे कि
ये डोमेस्टिक इनकम है ना, यहां मैं लिख सकता हूं नेट फैक्टर इनकम। क्या लिख सकता हूं? नेट फैक्टर इनकम। अब जरा मेरा बात को ध्यान से सुनो। मान लो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है किसके मुकाबले? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में। तो यहां पर जब आप इन दोनों को एडजस्ट करेंगे, एक साथ नेट करेंगे, तो बताइए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होगी। क्या होगी? फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होगी। तो यहां पर लिखा भी क्या जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या लिखा जाएगा? फ्रॉम अब्रॉड, है ना। जैसे ये थी 100 करोड़ और ये थी 50 करोड़, तो आप नेट में क्या लिखेंगे? 50 करोड़। क्या लिखेंगे? 50 करोड़। या ये थी 100 करोड़, ये थी 80 करोड़, तो नेट में कितना लिखेंगे? 20 करोड़। कितना लिखेंगे? 20, क्योंकि 100 जोड़ने हैं और 80 माइनस होने हैं, तो नेट कितना जोड़ दो? 20 जोड़ दो। समझ आई बात? ये नहीं है। और 20 क्या ज्यादा है? 20 क्या ज्यादा है? फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है। तो नेट के साथ आप इन दोनों की जगह अगर नेट वर्ड यूज करना चाहते हैं तो यहां पर भी क्या वर्ड यूज करेंगे? फ्रॉम अब्रॉड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फ्रॉम अब्रॉड यूज करेंगे। समझे कि नहीं समझे? भाई डोमेस्टिक इनकम है 1000 करोड़, ठीक है, और हमारे पास जो अब्रॉड से बाहर जो इनकम कमाई गई है वो है 100 करोड़, और जो हमारे यहाँ बाहर के बंदों ने कमाई है वो है 80 करोड़। कितनी है? 80 करोड़। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप नेट में लिखना चाहते हैं इस चीज को, 100 करोड़ और माइनस 80 करोड़ को अलग अलग नहीं लिखना चाहते, एक साथ लिखना चाहते हैं, तो बताइए आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते 1000 करोड़ प्लस 20 करोड़? बताओ, एक ही बात है या नहीं? आप इनको अलग अलग, इसको प्लस में लिखना पड़ रहा है और इसको माइनस में लिखना पड़ रहा है। आप एक ही चीज लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? एक चीज, नेट लिखना चाहते हैं। क्या लिख लें? दोनों चीजों का नेट लिखना चाहते हैं। तो जब आप दोनों चीजों का नेट लिखेंगे तो नेट क्या होगा? 20 करोड़। और 20 करोड़ किस में होगा? प्लस में। क्यों? क्योंकि फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और यहां क्या लगाऊंगा? प्लस। क्या लगाऊंगा? प्लस। लेकिन मान लो सिचुएशन बदल जाती है। हाँ जी, सिचुएशन बदल जाती है। फ्रॉम अब्रॉड 80 करोड़ है और टू अब्रॉड 100 करोड़ है, और अब मुझे इसको अलग से प्लस में नहीं लिखना है, इसको अलग से माइनस में नहीं लिखना, मुझे नेट लिखना है। क्या लिखना है? नेट। तो नेट कितना लिखूंगा? -20 करोड़। क्या लिखूंगा? -20 करोड़। तो इसका मतलब आपने 80 को अलग से जोड़ा नहीं और 100 को अलग से माइनस किया नहीं, आपने नेट को माइनस कर दिया। कितना? 20 करोड़। समझ में आती है बात या नहीं आती? क्योंकि देखो 100 माइनस होता है और 80 जुड़ता है, इसका मतलब माइनस ज्यादा हो रहा है ना। समझ आई बात या नहीं? तो आप डायरेक्ट -20 करोड़ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लेकिन उस सिचुएशन में नेट फैक्टर इनकम कौन सी ज्यादा है? बाहर वाली ज्यादा है। तो फ्रॉम अब्रॉड की जगह यहां क्या लिखा जाएगा? टू अब्रॉड। और उस सिचुएशन में डोमेस्टिक इनकम में फिर प्लस नहीं हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? माइनस होगा। समझ में आती है बात या नहीं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड, दोनों को शॉर्ट में बोला जाता है NFIA। क्या बोला जाता है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड या फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आती है बात या नहीं आती? अगर NFIA माइनस में है इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, और अगर NFI पॉजिटिव में है तो इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आई बात या नहीं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ जी बच्चे, क्लियर होती है बात? हाँ जी बच्चे, क्लियर होती है मेरी बात? चलो आगे बढ़ाऊं? नहीं? लड़ो बेटा लड़ो, रिकॉर्डिंग में भी सुनाई देना चाहिए कि कितने माशाल्लाह बेहतरीन लोग हैं।
मैं चार्जर खाली था तो लगा दिया। चुप हो जाओ बस जल्दी क्या लिखा भी नहीं है सब बवाइया चलो जी, हाँ जी, हाँ, अगला हैशटैग लगाइए, डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर identical concepts. Domestic income and domestic product are identical concept. देखो अक्सर आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर लिखा हुआ है डोमेस्टिक इनकम, कहीं पर लिखा हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कहीं पर लिखा हुआ है नेशनल इनकम और कहीं पर लिखा हुआ है नेशनल प्रोडक्ट। तो हमें ऐसा लगता है ये दो बातें अलग अलग है, ये दोनों में से कोई भी बातें अलग नहीं है। डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम है, ये यहां पर आपको लिखना है। देखिए, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स, between the concepts of domestic income and domestic product. There is no difference between the concepts of domestic income and domestic product. In fact, असल बात क्या है, the two terms are identical to each other. सर लेकिन ऐसा क्यों? डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी इनकम और प्रोडक्ट सेम बात क्यों है? चलो डोमेस्टिक डोमेस्टिक तो सेम ही है, लेकिन इनकम और प्रोडक्ट सेम बात क्यों है? क्योंकि बेटा जो चीज आप प्रोड्यूस करते हैं वही प्रोडक्ट की वैल्यू इनकम में कन्वर्ट होती है। मुझे एक बात बताइए, प्रोडक्ट को बनाने में क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बताइए मुझे भाई, अगर किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो बताइए प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब जो ये आपकी कॉस्ट है, ये जो आपकी कॉस्ट है, ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो आपने फैक्टर सर्विसेज ली हैं, जो उसके बदले पेमेंट की है, हाँ जी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, आया ना? बताइए, ये सारे खर्चे तो आप पे कर रहे हैं, और ये जो खर्चे आप पे कर रहे हैं सब क्या है? फैक्टर सर्विसेज है, फैक्टर पेमेंट्स है, यही तो कॉस्ट है, और ये प्रॉफिट भी है। यानी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसी में सारी इनकम छुपी हुई है। आपके लिए तो कॉस्ट है ना कुछ, लेकिन किसी दूसरे के लिए तो इनकम ही है। समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए कहा जाता है कि ये डोमेस्टिक इनकम लिखा हो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हो, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो हम प्रोडक्शन की वैल्यू देख रहे हैं, और जो प्रोडक्शन की वैल्यू होती है उसी के अंदर क्या होती है? इनकम जनरेशन होती है। समझे कि नहीं समझे? इज देयर एनी प्रॉब्लम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में यही तो समझाया था मैंने आपको। हाँ जी बेटा, लिखिए यहाँ पे, यहाँ लिखिए, इसका मीनिंग लिखना है, बिकॉज ऑल प्रोडक्शन is ultimately converted into factor incomes. Because all production is ultimately converted into factor incomes. समझ में आती है बात या नहीं आती? Is there any problem? हाँ जी, इसी के नीचे आप लिखेंगे डोमेस्टिक इनकम। अभी अभी सीखा ना आपने, डोमेस्टिक इनकम में आपने क्या ऐड किया? NFIA, तो आपको क्या मिला? नेशनल इनकम मिला, आया ना? अगर ये NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो
समझ आई बात? ये नहीं, ये माइनस भी हो सकता है अगर ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो। समझ आई बात? ये नहीं। तो अगर आप डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए को प्लस या माइनस कर रहे हैं तो क्या बनी? नेशनल इनकम। तो आप आगे जाकर देखेंगे कि हम डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए को ऐड नहीं कर रहे होंगे, हम किस में ऐड कर रहे होंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए को ऐड या लेस कर रहे होंगे। समझ आई बात? ये नहीं। तो बात सेम ही रहेगी। बताइए हाँ या ना? बताइए समझे कि नहीं समझे? देखो मुकुल हाँ जी, समझ में आ गई बात? अच्छा, मैंने आपको ऐसा क्यों बताया कि डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही जैसी चीज है? ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि असल में मैं प्रोसीजर अपनाऊंगा ही यही। देखना बेटा, मैं यही प्रोसीजर अपनाऊंगा। मैं डोमेस्टिक इनकम नहीं निकालने वाला, मैं क्या निकालूंगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम निकालना मुश्किल काम है, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू एस्टिमेट करना आसान काम। क्योंकि देश में सभी लोग क्या करते हैं? अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं बेटा। बताइए हाँ या ना? और इनकम टैक्स रिटर्न में क्या बताते हैं वो अपना? हाँ जी, सेल्स बताते हैं। क्या बताते हैं? सेल्स बताते हैं। तो सेल्स से क्या पता लगता है कि इतने का प्रोडक्ट उन्होंने इस साल बेचा है? बताओ हाँ या ना? अरे बताओ, इनकम टैक्स रिटर्न जब आप सबमिट करते हो अपने सरकार को, तो उससे क्या पता लगता है कि इतने का प्रोडक्ट आपने बेचा है सेल्स से। और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, आप सभी ने पढ़ा है भाई, हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। जिन्होंने नहीं पढ़ा अकाउंट्स में फिर भी टेंशन ना ले, मैं आपको बता देता हूँ। तीन चीजें मेंशन होती है, सेल्स भी होती है, क्लोजिंग स्टॉक भी होता है और ओपनिंग स्टॉक। सेल्स आपको क्या बताता है कि इतने का सामान आपने बेचा है, लेकिन जो बेचा है जरूरी नहीं प्रोड्यूस भी इसी साल हुआ है। समझ आई बात? ये नहीं। तो सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ा जाता है। क्या करा जाता है? क्योंकि सेल्स वो सामान है जो बिक गया और क्लोजिंग स्टॉक वो सामान है जो बिकने से रह गया, तो प्रोड्यूस तो वो भी हुआ है ना। तो सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ा जाता है, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ा जाता है। समझ में आती है बात या नहीं आती? हाँ जी। इससे क्या पता लगता है कि देश में टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई। लेकिन सर जरूरी थोड़ी है कि जो सामान क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है या फिर जो सामान बिका है वो सारा इसी साल प्रोड्यूस हुआ हो। कुछ पुराना भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? तो पुराने वाले को क्या कर देते? ओपनिंग स्टॉक को क्या कर देते? माइनस कर देते। क्या कर देते? तो उससे क्या पता लग जाता है कि इस साल टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है। बात समझ आई या नहीं है? लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं, जीएसटी रिटर्न सबमिट करते हैं, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि लोगों ने कितनी सेल्स की है, कितना क्लोजिंग स्टॉक उन लोगों के पास है और कितना ओपनिंग स्टॉक उनके पास है। तो उससे क्या पता लग जाती है? देश की डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या पता लग जाता है? देश का डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आई बात? ये नहीं है। लेकिन सर क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एग्जैक्ट होता है? बहुत से लोग तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते भी नहीं। समझ आई बात? ये नहीं। बहुत से लोग अपने प्रोडक्ट की वैल्यू आपको देते ही नहीं। समझ में आती है नहीं आती? समझे कि नहीं समझे? और तो और जो लोग देते हैं वो भी साले सही नहीं बताते। बताइए हाँ या ना? समझ में आई बात? ये नहीं। तो सर क्या है ये? क्या आप जो नेशनल इनकम कंप्यूट हो रही है देश में, क्या ये सही कंप्यूट हो रही है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, आप जब भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो चैप्टर का नाम होता है एस्टिमेटिंग। क्या होता है? एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम नहीं। क्योंकि एस्टिमेशन का मतलब ही क्या है कि एक अंदाजा लगाया जाता है कि देश में नेशनल इनकम कितनी जनरेट हो रही है। और मैं आपको बताऊं, जो बहुत से लोग अपनी इनकम बताते नहीं है, कहीं ना कहीं से वो इनकम दूसरे के जरिए पता लग जाती है।
अब मुझे एक बात बताइए, किसी बंदे ने सेल करी, उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी, लेकिन जिस बंदे ने परचेज की है उसने शायद भरी हो। समझ आई बात ये नहीं? तो अगर उसके पास जो स्टॉक कहीं से आया है तो वो किसी ने तो प्रोड्यूस किया ही होगा। समझ आई बात ये नहीं? तो इसीलिए कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर नेशनल इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसका अंदाजा हो ही जाता है। समझ में आई बात ये नहीं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, मैंने आपको कोई बात बताई है तो उस बात को बस अपने दिमाग में रखें। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बताइए मुझे। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हम डोमेस्टिक इनकम हर एक बंदे को पकड़ के उसकी इनकम कंप्यूट नहीं कर सकते, लेकिन कितना प्रोडक्शन हो रहा है ये तो पता कर सकते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट के पास डिटेल्स जाती हैं, उसकी वजह से क्या पता लग जाता है भाई? डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता लग जाता है, यानी प्रोडक्शन की वैल्यू। और जो प्रोडक्शन की वैल्यू है वही एक तरह की इनकम कंपोनेंट होता है। समझ आए? क्योंकि जो प्रोडक्शन है वही क्या है भाई? हाँ जी बताइए मुझे। वही इनकम होती है। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता लगाती है, और क्या पता लगाती है? एनएफआईए। क्या पता लगाती है? एनएफआईए पता लगाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं। समझ आई बात? ये नहीं? जो हमारी एम्बेसी में लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, तो कितनी एम्बेसीज हैं? बहुत ज्यादा हैं क्या? कंपटीशन हो सकती है। हमारी एम्बेसीज जितनी बार हैं उनके भी रिकॉर्ड्स हमारे पास होते हैं। समझ आई? या फिर ले देकर हम मोटे मोटे तौर पर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को पता कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू भी। समझ आई बात? ये नहीं? किसके थ्रू? बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू भी। पता है, यही बात पड़ी थी ना बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कितना पैसा बाहर जा रहा है हमारी कंट्री से, कितना अंदर आ रहा है ना? तो डिटेल्स इसकी भी पता लग जाती है, जिससे हम अपनी देश की क्या जनरेट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, नेशनल इनकम कंप्यूट कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकती, हमेशा क्या होती है? एस्टिमेटेड होती है। क्या होती है? एस्टिमेटेड होती है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया समझ। तो आपने अभी तक हमको जो सिखा रहे हैं वो नेशनल इनकम तक पहुंचने का रास्ता सिखा रहे हैं। आपने हमें क्या बताया कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, फिर आपने क्या बताया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? चलिए अब एक और हैशटैग लगाते हैं और लिखेंगे ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट of domestic product. Gross and net concept of domestic product. Gross and net concept of domestic product. देखो बच्चे, आपको मैंने अभी बताया डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक इनकम के बराबर है, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्शन वैल्यू। क्या है? प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। बताओ हाँ या ना? यही मतलब हुआ नहीं हुआ? हाँ जी भाई, मुझे एक बात बताना, डोमेस्टिक इनकम को डोमेस्टिक इनकम क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की जा रही थी। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यानी प्रोडक्शन वैल्यू जो गुड्स एंड सर्विसेज की है, वो गुड्स एंड सर्विसेज कहां प्रोड्यूस हुए हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं भाई हम उसे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आती है बात या नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? लेकिन आप देखेंगे अक्सर कि इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के वर्ड, इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आगे कभी आपको ग्रॉस लिखा मिलेगा, कभी नेट लिखा मिलेगा। समझ आती है बात ये नहीं? और अक्सर आपने देखा है कि ग्रॉस लिखा मिलता है। क्या मिलता है? ग्रॉस, जिसे आप जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपसे कभी भी सवाल पूछो जीडीपी क्या है तो आप फुल फॉर्म ही बता दो उसकी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ आई बात या नहीं? तो आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप ग्रॉस वर्ड पर ध्यान नहीं देंगे पहले। अगर आपको जीडीपी का मतलब समझना है तो आपको पहले किस चीज पर ध्यान देना? डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कहां प्रोड्यूस हुए हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी। और आप इसे किसके इक्विवेलेंट मान रहे हैं? डोमेस्टिक इनकम के इक्विवेलेंट मान रहे हैं। समझ आई बात? ये नहीं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? बताइए बच्चे मुझे।
आप इसे किसके इक्विवेलेंट मान रहे हैं? डोमेस्टिक इनकम के। अब मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूँ। भाई आप मुझे बताइए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ प्रोडक्शन वैल्यू। क्या मतलब हुआ? और प्रोडक्शन वैल्यू को आप कैसे समझ रहे हैं? भाई देखिए, जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसकी कॉस्ट और उसके अंदर लगाया गया। अब बेटा कॉस्ट में आपने सोचा कि इसमें रेंट भी होगा, इसमें वेजेस भी होगी, इसमें इंटरेस्ट भी होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस कॉस्ट में एक और कॉस्ट भी हो सकती है जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। अब ये किसी की कमाई है, ये भी किसी की कमाई है, ये भी किसी की कमाई है, और प्रॉफिट तो है ही कमाई, लेकिन डेप्रिसिएशन किसी की कमाई नहीं। समझ आई बात? ये नहीं, ये बल्कि ये किसका हिस्सा बना हुआ? वैल्यू का हिस्सा बना। अगर जब तक आप डेप्रिसिएशन को प्रोडक्ट की वैल्यू से नहीं रिड्यूस करेंगे तब तक आप सही इनकम कंप्यूट नहीं कर सकते। तो सर ये डेप्रिसिएशन अगर वैल्यू में जुड़ा रहने दें, अगर प्रोडक्ट इस डेप्रिसिएशन को हम वैल्यू में जुड़ा रहने दें तो उस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन को इस प्रोडक्शन वैल्यू से निकाल देते हैं तो उस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप क्या कहेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, नेशनल इनकम के लिए आपको कौन सा डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए, ग्रॉस या नेट?